हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ, तो आइए मेरे अपने गार्डन में। यहाँ देखिए मैं आ चुकी हूँ और ये देखिए ढेर सारे प्लांट। एक्चुअली ये सारी कटिंग है और ये कटिंग मेरी फ्रेंड लेके आई थी गाजियाबाद से। तो हम लोग ठहरे हैं नेचर लवर, कुछ मिले ना मिले, रुपया पैसा धन दौलत कपड़े कुछ ना मिले, बट प्लांट अगर कोई गिफ्ट में देता है तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ ये सारे प्लांट जो हैं ये लक्की प्लांट हैं, जितने भी हैं ये लक्की प्लांट हैं। ये वैसे कोई देता नहीं है, बट हमारी फ्रेंड बहुत अच्छी है तो उसने मेरे को इतनी कटिंग दी है और मैंने उसको दिल से मैं थैंक्स बोलती हूँ। और यहाँ है ये देखिए 3 पॉट हैं। एक्चुअल पॉट मुझे नहीं मिल पाए हैं और मेरे पास मिट्टी भी नहीं थी, तो यहाँ मेरे पास 2 गमले थे। एक गमले में तो खैर एक छोटा सा प्लांट था। हमारे यहाँ मंकी आ जाते हैं तो मंकी उखाड़ के फेंक देते हैं, उसकी जड़ खा लेते हैं, प्लांट चला जाता है और गमले खाली हो जाते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि पहले गमले जो है ना खाली आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये अच्छे नहीं होते हैं, अशुभ होता है खाली गमले। तो आप उसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं ये 2 गमले उठा के लाई हूँ और इसी से मैं सारे पॉटों को ये फिल करूँगी। तो ये पॉट में होल नहीं था। जब तक आप होल नहीं करेंगे आपका पॉट बिल्कुल बेकार होगा, आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए ड्रेन होल बहुत ज़रूरी है और उससे एयर भी पास होती है और पानी अगर जो हम डालते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी आपका चला जाता है, तो प्लांट हमारा हेल्थी रहता है। तो यहाँ मैंने उसको गर्म करके एक चाकू को उससे अपने होल कर लिए और ये 2 पॉट हैं हमारे। एक में तो थोड़ा सा प्लांट खड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ से मंकी ने उखाड़ दिया है। तो एक में थोड़ा सा मिट्टी गीली है, एक में पूरा सूख चुका है, तो इसको मैं ले आई हूँ। और यहाँ ये नीम खली है, ये देखिए हमारे पास पड़ी होती है, रखी होती है। तो आजकल रैनी सीजन है और रैनी सीजन में अगर आपको पॉट फिल करना है तो उसमें नीम खली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ देखिए ये रिवर सैंड है, ये इसलिए डालनी ज़रूरी है जिससे कि रैनी सीजन है, अगर बारिश का पानी चला भी जाता है तो उस होल द्वारा सारा पानी ड्रेन हो जाए, इसलिए डालना बहुत ज़रूरी है। और ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जब मैं किसी प्लांट को लगाती हूँ और उसको ट्रांसफ़र करती हूँ, अब यहाँ तो मैंने कटिंग लगाई है, ये सारी कटिंग को लगाना है। तो ये जो हमारी जेड प्लांट है इसके अंदर तो वैसे भी इसकी पत्तियाँ जो होती हैं ना गद्देदार होती हैं और सारा पानी इसमें स्टोर रहता है। बट इसको अगर मैं लगाऊंगी तो ये तो सम लिविंग प्लांट है, इसको धूप में रखना है, अभी 2-3 दिन में नहीं रखूँगी। तो इसलिए ये जो साल्ट है ये इससे क्या है, इसकी स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनेंगी। और यहाँ ये मैंने लेयर से लगाई है, देखिए नीचे मिट्टी है, फिर उसके बाद सैंड है और फिर है हमारी नीम खली, फिर है हमारा एप्सम सॉल्ट। तो इन तीनों को मैं मिक्स कर लूँगी। और जो हमारा गमला कभी मंकी तोड़ देता है तो वो मैं उसकी सीमेंट के होते हैं तो उसको मैं अपने रख लेती हूँ, जिससे कि जो मुझे न्यू ग्रोथ करनी होती है, न्यू गमले फुल करने होते हैं, तो न्यू पॉट में ये जो होल हो जाता है ना उसके ऊपर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही मैं कहीं से बाहर से कुछ नहीं मंगाती हूँ, तो वो हमारे पास सब कुछ पड़ा होता है। ये भी हमारे पास सब रखा हुआ था, एक्स्ट्रा गार्डन में पड़ा होता है, सब एक साथ हो जाता है तो रख लेते हैं। तो जब भी ज़रूरत होती है इसको मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सब कुछ मिला करके चम्मच से मैं सब कुछ मिला दे रही हूँ और मिलाने के बाद अच्छे से मिला दूँगी। उसके बाद मुझे 5 पॉट है हमारे पास, 3 हमारे पास, एक 8 इंची गमला है वो 8 इंची वाला है और 2 हैं 6 इंची के पॉट। एक्चुअल पॉट मुझे नहीं मिल पाए हैं, उसके पास नहीं थे। मैंने ऑर्डर दिया हुआ है कि कभी भी इधर में आओ तो मुझे 6 इंची के पॉट चाहिए, क्योंकि ये पॉट को मैं फिल करने के बाद ये कटिंग जो अपनी लगा दूंगी ये मैं मेरे गार्डन में नहीं ले जाऊंगी, मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ रेलिंग पे रखूँगी। और रेलिंग पे लगाने के बाद ऐसा है ना, मैं छत पे नहीं जाती हूँ क्योंकि ऊपर में हमारा 2nd फ्लोर पूरा रेंट पे चढ़ जाता है। तो वहाँ 5 रूम है, उसमें किराएदार वगैरह रह जाते हैं, तो वही सब कुछ करते हैं। तो किसी को अपनी नीड होती है प्लांट की, किसी को नहीं होती है। और हमारे पास में जैसे एक अभी कोई आई है तो वो है नेचर लवर, उसको प्लांट चाहिए, तो उसने बोला था मेरे से कि दी आप हमारे यहाँ पे प्लांट मेरे लिए लगा दें। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरा भी काम हो जाएगा, मेरा घर भी अच्छा लगेगा और उनकी केयर करने वाला भी आ गया है। तो मैंने ये देखिए सारे पॉट हैं, मैं सबको फिल कर दे रही हूँ। नीचे मैंने ड्रेन होल अच्छे से ढक दिए हैं और मेरे पास इतना हो गया है जुगाड़ ये कि मेरे 5 पॉट एकदम से फिल हो जाएंगे अच्छे से। तो ये मैं सारे
फिल कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, मेरे साथ बने रहें। वीडियो वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस मैंने इसमें कोई बेनिफिट नहीं बताए आज, बस कटिंग को लगाना बता रही हूँ कि आप कटिंग को इस तरीके से लगा सकती हैं, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है। और रेनी सीजन में जो मैंने इस तरीके से लगाना बताया है, ऐसे आप लगाएंगे तो आपका प्लांट तो लग ही जाएगा, बट ये ख़राब भी नहीं होगा, ग्रोथिंग भी इसकी अच्छी होगी। वैसे भी ग्रोथिंग पीरियड चल रहा है इसका, तो सन लिविंग प्लांट है, ज़्यादा पानी में तो नहीं रहेगा। बारिश में अगर आप ज़्यादा रख देंगे तो ये प्लांट गल जाएगा। तो इसलिए इसको जब भी आप करें, तो जैसे मैंने अभी इसको सारी कटिंग लगा दे रही हूँ, 2-3 दिन के लिए मैं अपने घर में ही रखूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको बाहर निकाल दूँ। तो यहाँ मेरे देखिए ऑलमोस्ट करीब 5 पॉट मेरे फिल हो चुके हैं, 5 में बराबर मैंने जो है ना डिवाइड कर दिया है सबको। और अब इसमें मैं अपनी कटिंग लगाऊंगी। तो जो मेरे 6 इंची के 2 पॉट हैं उसमें तो मैं अपना जेडू लगाऊंगी, जेड प्लांट। और जो हमारा एक बड़ा है और 8 इंची वाला, तो उसमें जितनी मेरी जो कटिंग दी थी, जैसे कि स्पाइडर प्लांट है और पर्पल हार्ट है, तो कुछ उसमें 1-2 प्लांट तो मैंने अपने गार्डन में से भी लिए हैं, जैसे कि पर्चलन अपने गार्डन से लेके आई हूँ, वो मैंने इसमें लगा देना है। तो यहाँ एलोवेरा की मैं एक स्टेम अपने यहाँ से तोड़ करके लाई थी, उसमें सारे अंदर करके, क्योंकि ये 2 दिन हो गए हमारे पास रखे हुए कटिंग को, मैं करीब परसों, हाँ 2 दिन हो गए हैं, तो उस दिन मैंने नहीं लगा पाई, टाइम नहीं था मेरे पास में। आज जो मैंने थोड़ा टाइम निकाल करके इसको मैंने ट्रांसफ़र किया है, तो इसलिए जो हमारी एलोवेरा स्टेम है सारे में डिप करके मैंने सारे देखिए लगा के अपना सब 5 प्लांट फिल कर लिए हैं। और ये 2 जो हमारे थे उसमें मैंने स्नैक प्लांट लगा दिए हैं। वैसे तो स्नैक प्लांट भी बहुत लकी होता है, जिस घर में होता है मेन गेट के सामने, तो उस घर में कोई जो है ना वेस्ट जो नेगेटिविटी होती है वो नहीं आती है। और जो जेड प्लांट होता है ये भी मेन गेट के ठीक सामने होना चाहिए। तो वैसे तो हमारे बड़े वाले घर में है, जब ऐसे गेट खोलेंगे सारे प्लांट ही प्लांट आपको निकल दिखाई पड़ जाएंगे, बट मैंने हमारे इस वाले घर पे नहीं थे, ऊपर छत पे कोई था नहीं केयर करने वाला, अब जो आया है बस उसके लिए मैं ये लगा दे रही हूँ। तो इसको मैं जब टांगूंगी वहाँ पे अपने रेलिंग पे, तब फिर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दिखाऊंगी। बाकी मैंने अभी इसको सारे फिल करके अपने यहीं रख दिए हैं, सिलेंडर रखे हुए हैं, इसके ऊपर मैंने अपने सारे प्लांट रख दिए हैं और स्टूल के ऊपर अपने दोनों वो प्लांट रख दिए हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलूँगी। ये देखिए हमारा, इसमें तो मैंने बहुत से प्लांट लगा दिए हैं, और स्पाइडर प्लांट तो मनी प्लांट से भी ज़्यादा लकी होता है, ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। स्पाइडर प्लांट तो हर किसी घर में होना चाहिए, और मेन गेट के ठीक बीच सेंटर में होना चाहिए, तो वही मैं बीच सेंटर में लगाने वाली हूँ। ये 2 मैंने स्नैक प्लांट इसमें लगा दिए हैं। अब एक स्नैक प्लांट के लिए मैं फिर से मंगाऊँगी पॉट, और उसको भी मैं भर के अपनी छत पे रेलिंग पे टांगूंगी, क्योंकि वो भी होना बहुत ज़रूरी है। तो टांगने वाला मेरे पास हैंगिंग प्लांट सिर्फ 3 थे प्लांटर, तो बस तीनों को मैंने फिल कर दिया, बस ये अपने चारों चले जाएंगे ऊपर में। तो पर्पल हार्ट भी बहुत अच्छा है, इसमें मैंने थोड़ा सा मनी प्लांट भी डाल दिया है, बट इन दोनों में मैंने नहीं डाला है। और फिर ऊपर से भी थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट डाल दिया है, जैसे कि पानी डालूंगी तो अपना ऑब्जर्व कर लेगा मिट्टी। तो एक बार मैंने सारे में पानी डाल दिया है, जिससे पानी भी नीचे से देख लिया है कि हाँ डालना सही है, और सारा पानी निकल गया है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलूंगी आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रखना ढेर सारा अपना ख्याल। बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड, बाय बाय। फिर मिलूंगी, और वीडियो को फुल वॉच करना।